हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो आतिश और मरजान ना ऐसे कर रहे होते हैं। मरजान कहते हैं कि नहीं नहीं पहले मैं वॉशरूम यूज़ करूँगी। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं पहले मैं वॉशरूम यूज़ करूँगा। तो वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें यहीं पर रहना है, पहले मैं यूज़ करूँगी। तो फिर ना वो जैसे ही जाने लगता है ना, तो मरजान उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं। तो फिर ना वो दोनों ऐसे बेड पर गिर जाते हैं और आतिश ना उसके ऊपर गिर जाता है। फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम जब अब वॉशरूम में जाती हो ना, तो तुम 1 घंटा बाहर नहीं आती हो और 1 घंटा तुम्हें लग जाता है तैयार होने के लिए, तो मैं ही नहाऊंगा पहले। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं ही नहाऊंगी। भाई दोनों साथ में नहा लो ना, क्या ही। फिर उसके बाद ना आतिश मरजान के ऊपर ना रज़ाई दे देता है ऊपर से, और ना खुद वहाँ से लाइक भागने लगता है। और मरजान ना जल्दी से उठकर फिर मरजान उसके पीछे भागने लगती है। तो फिर ना आतिश उसको मजाक में ऐसे उठाता है और उसको ना गोल गोल घुमा देता है। तो मरजान फिर उसको पीछे से ऐसे पकड़ लेती है, पर आतिश मतलब फिर उसको जाने नहीं देता। जैसे वो भागने लगती है ना वॉशरूम की तरफ, तो मतलब आतिश उसको फिर से नहीं जाने देता। तो फाइनली ना आतिश उसको उठा लेता है और उसको ना ऐसे अपने शोल्डर के ऊपर से गोल घुमाकर नीचे रख देता है। तो वो मतलब ऐसे शॉक हो जाती है एकदम से। फिर उसके बाद ना वो मतलब मरजान अपना वो थोड़ा सा कार्ड प्ले करती है। वो मतलब ना आती है और उसका ना ऐसे चेहरा पकड़ लेती है। तो जैसे वो चेहरे के मतलब आतिश की लिप्स के बिल्कुल पास जाती है ना, तो आतिश को पता चल जाता है कि ये मेरे साथ फिर से वही काम करने वाली है। तो आतिश कहता है कि इस बार नहीं फंसूंगा मैं, इस बार तो बिल्कुल नहीं फंसूंगा, मेरे को पता है कि तुम मेरे साथ हमेशा ही ऐसे करते हो। तो वो मरजान को वहीं पर छोड़ के खुद वॉशरूम की तरफ भाग जाता। तो मरजान उसके पीछे भागती है। वो बोलता है कि अब नहीं तुम बच सकती, अब तो पहले मैं ही नहाऊंगा। वो बोलती है कि प्लीज़ ऐसे मत करो। फिर उसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो फिर ना वो दरवाज़ा नॉक करने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ, मेरे को तैयार होने दो, फिर मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर तुम कहोगे कि इतना टाइम लगाती है, प्लीज़ जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। तो फिर वो बोलती है कि आ जाओ ना बाहर। तो मतलब वो अंदर से आवाज़ लगाता है कि नहीं आऊँगा, मैं नहीं बाहर आऊँगा। फिर ना वो अंदर से लाइक डोर ओपन करता है। वो बोलता है कि वैसे मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, अगर तुम चाहती हो, मतलब मैं नहीं, अगर तुम चाहती हो तो अंदर आ सकती हो, हम दोनों नहा लेंगे साथ में। नहा लो भाई, हम तैयार हैं। कुछ तो प्रोग्रेस दिखाओ, कुछ तो करो। तो मिर्जान कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर ना वो मतलब फिर ना आतिश उसके ऐसे बाल उसके मुंह पर ले आता है और बोलता है कि चलो ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर चलो बाहर। फिर उसको वो बाहर ही खड़ी रहती है और ना मिर्जान ऐसे मतलब वो ब्लश कर रही होती है उसकी ये बात सुन के। तो वो बोलती है कि मतलब मैं और तुम्हारे साथ नहाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ना मतलब हमें दिखाया जाता है दीमत घर जा रही होती है वापस, और वहीं पर ना मतलब जो नज़ीर है वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो जैसे वो खींचता है ना, तो वो थोड़ी सी ऐसे घबराहट में आ जाती है कि किसने मुझे खींच लिया। तो वो खींचता है तो वो बोलता है कि हेलो दीमत। तो दीमत ना उसे देखकर ऐसे बिल्कुल शॉक हो जाती है कि उसका भाई उसके सामने खड़ा है, जिसे वो लगातार 3 दिन से कॉल कर रही है और वो कॉल नहीं उठा रहा। तो फिर वो बोलती है कि भाई आप, मैं आपको कितने टाइम से कॉल कर रही हूँ, इतने दिनों से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरे आंसर क्यों नहीं कर रहे कॉल का। वो बोलते कि अच्छा तो मैं आंसर क्यों नहीं कर रहा, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो बोलते कि मैंने क्या किया। वो बोलते कि अच्छा तो तुमने कुछ किया ही नहीं, तुमने मेरी सारी लोकेशन आतिश को दे दी और अभी तुम बोल रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, हाँ मैं तुम्हारा भाई था, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। वो बोलते कि प्लीज़ मेरी बात एक बार तो सुनो, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं क्या सुनूँ, हाँ जब से मॉम डैड गए हैं उसके बाद मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखता था, हाँ तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो दीमत मेरे साथ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यार आई फील रियली बैड फॉर नज़ीर, पता नहीं क्यों भाई। फिर उसके बाद ना नज़ीर ऐसे रोने से लगता है। वो बोलता है कि मतलब मैं तुम पर कैसे यकीन करूँ, तुम मेरी बहन हो और तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। फिर बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। तो बोलता है कि मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा छोटे होते हुए और तुमने मुझे ये उसका इनाम दिया। मैंने तुम में कोई भी कमी नहीं आने दी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी। तुमने कहा ये चाहिए भाई, मुझे ये चाहिए, तो मैं हर चीज़ तुम्हें दिलाता रहा, पर नहीं तुम मेरी बात नहीं मानी। तो वो बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, आप ऐसे मत करो, मैं आपके बिना नहीं जी सकती, आप अकेले ही हो मेरी ज़िंदगी में। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, फिर मेरी ना तुम हेल्प करो इस चीज़ पे, तुम ना मेरे लिए मिर्ज़ान से बात करो। वो बोलती कि मतलब क्या बात। वो बोलते कि तुम उससे बात करो कि वो मेरे पास आ जाए। वो बोलते कि ये कैसे कह सकते हो भाई आप मुझे, ये मैं कभी नहीं कह सकती, और आपको भी पता है कि मरजान आपको पसंद नहीं करती है, वो आतिश को पसंद करती है। तो फिर ये आप ये चीज़ क्यों नहीं भूल जाते, आप किसी के साथ ना इतना धक्का नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। और जितना
मतलब आप जल्दी हो सके ना आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। फिर वो बोलता है कि मैं क्या समझूँ, हाँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और तुम मुझे चाहती हो कि मैं इस चीज़ को समझूँ। वो बोलती है कि आप क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं सच में आपकी मिन्नतें करती हूँ कि प्लीज़ अपने आप को सँभालो, अपने आप के साथ ऐसा मत करो भाई, प्लीज़ सँभल जाओ। फिर बोलता है कि अच्छा तो यही तुम चाहती हो कि तुम मरजान के साथ नहीं बात करोगी? वो बोलती है कि प्लीज़ ऐसे मत बोलो मेरे को। वो बोलता है कि अच्छा तुम यही चाहते हो? बोलती है कि प्लीज़ आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो भाई, प्लीज़ ऐसा मत करो, आप मतलब ऐसे सारी ज़िंदगी आप पछताओगे अपनी। वो बोलते हैं कि नहीं, तो चलो ठीक है, अब अगर तुम्हारी यही विश थी ना तो यही सही। फिर ना वो उसके पास आती है तो मतलब ना वो उसको पीछे धकेल देता है और बोलता है कि तुम पीछे रहो मेरे से। तो ना ये उसका रूप देखकर ना दीमत ऐसे शॉक हो जाती है कि इसको क्या हो गया। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास यही है कहने को तो यही सही। वो बोलती है कि भाई प्लीज़ मेरी बात समझने की ट्राई करो, ऐसे मत करो, मैं ये सब ना आपकी वजह से कह रही हूँ, मैं आपकी भलाई ही चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये सब आपको कह रही हूँ, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, प्लीज़ ये सब मत करो, आप मेरे साथ भी ये सब कर रहे हो, अपने साथ भी ये सब कर रहे हो, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, इस चीज़ से दूर हो जाओ। तो उस नज़ीर को ना ऐसे गुस्सा आ जाता है फिर से उसके ऊपर और वो बोलता है कि नहीं, वो बोलता है कि मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी दीमत, पर तुमने मेरे साथ क्या किया, हाँ, तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे छोड़कर आतिश के साथ ये हाथ मिला लिया, ये तुम कैसे कर सकते हो, और आज के बाद तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे लिए हो ही नहीं, मैं भूल जाऊंगा कि कभी मेरी कोई बहन थी। इतना सुनते ही ना दीमत को ऐसे रोना आ जाता है और वो उसके सामने ऐसे रोने लगती है। तो वो बोलती है कि प्लीज़ ऐसे मत कहिए, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो वहाँ से ना चला जाता है। पर दीमत ना पीछे उसके चिल्लाती हुई आ रही होती है कि भाई प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो मतलब अपनी बहन को छोड़कर चला जाता है। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है नरमीन और हाइदर पर। तो हाइदर ना नरमीन से बात कर रहा होता है और नरमीन ना उसको बता रही होती है कि ना मुराद रोज़ मेरे सपनों में आता है, मुझे लगता है कि हमसे ना कोई गलती हो गई है और मुराद ना मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि शायद मतलब अब ना हमें मतलब मुराद के लिए कुछ करना चाहिए। वो बोलते हैं कि क्या करना है, जो होना था वो हो गया है, अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। वो बोलती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा हाइदर, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो भी अपने बेटे के लिए, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। वो बोलता है कि अच्छा तो जो मैं कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ क्या। वो बोलती है कि मुराद के बारे में आगे से कुछ भी मत बोलना, मैं कुछ भी ऐसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर ना नरमीन हाइदर को बोलती है कि यहाँ पर अगर तुम रह रहे हो ना वो उसकी वजह है आतिश और बुराक, उन दोनों ने कोलैबोरेशन की थी इसीलिए तुम यहाँ पर हो। फिर वो बोलता है कि मेरे मुंह मत खुलाओ नरमीन, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें सच बताऊँ। तो वो शॉक हो जाती है। फिर वो बताता है कि मुराद तुम्हारा बेटा नहीं था और ना ही वो हम दोनों का बेटा था।